कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर सिलेबस ज़्यादा एंड रिटेंशन कम होता है। अगर तुम भी हर एक नया सेक्शन पढ़कर पुराना सेक्शन भूल जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए। For those of you who don't know me, welcome to my guys. My name is Vinay Agarwal from Surat, Gujarat, and I am a CA finalist who cleared CA Intermediate and CA Foundation exam both in first attempt with 4 exemptions in each level. Besides that, I am a freelance video editor and a lifestyle vlogger. And this is my first step into infotainment content creation. So if you are into CA course, academics, productivity, or just vibing with real hustle, smash that subscribe button and let's build something epic together. सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से पहले ये कुछ जनरल बातें जो आप सभी को याद रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डोंट क्रिएट बैकलॉग। आज का पढ़ा हुआ आज ही पढ़ो वरना बाद में पछताओगे। सेकंड वन इज गिव टेस्ट रेगुलरली। रिसेंट अटेम्प्ट के एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करो और उसे एनालाइज करो कि आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछती हो, उसका पैटर्न समझो। एंड थर्ड वन इज मेक फ्लो चार्ट, समरी शीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि सीए इंटर का सिलेबस काफी वास्ट होता है। Law is something that is easy to understand. We have to work on language and try to remember sections, practicing case studies. पूरा पढ़ो is impractical. Smart पढ़ो is the key. Law रट्टा मारने का नहीं, समझने और रिवाइज करने का सब्जेक्ट है। सेक्शंस एंड सब सेक्शंस के शॉर्ट कोड्स या एक्रोनिम बनाओ जिससे रिटेंशन इजी होगा। एंड केस लॉज को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ो। लॉ में तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स से आप स्टार्ट करना, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, देन रिमेनिंग चैप्टर्स करना। एग्जाम के 1-2 महीने पहले हर दिन कॉर्पोरेट लॉ का एक चैप्टर प्लस अदर लॉज का एक चैप्टर करना एंड वीकेंड पर उन्हें रिवाइज करना। लॉ में लिख कर पढ़ने से आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी एंड आप लंबे समय तक सारे कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाओगे। इसलिए डेली 2 टॉपिक्स प्लस राइटिंग बेस्ड रिवीजन करना चाहिए एंड पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के केस स्टडीज या एमसीक्यूज को रिवाइज करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। एंड देन वीकली एक मॉक टेस्ट जिसमें आप स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड टेस्ट दो। एंड रिमेंबर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वे बेटर देन जस्ट मगिंग। लॉ तब होता है जब आप उसे थियरी समझ के पढ़ते हो, उसे स्टोरी बनाओ, उससे रिलेट करो एंड रिपीट करो। एंड यारो, लॉ को पेपर टाइम में हो जाएगा, बस टाइम बाउंड लिखना एंड सिर्फ प्रोविजन से मत पढ़ना, केस स्टडीज भी पढ़ना, तभी आपको सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चलेगा। एंड छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे कि डिपॉजिट्स एंड चार्जेस उसे अच्छे से करना, उसमें मार्क्स मत गवाना। मॉड्यूल 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर करना। मॉड्यूल 3 की लैंग्वेज तो आपको पता ही होगी, तो उसे प्रेफरेंस देना एंड उसे अच्छे से करना। फुल फ्लैश आंसर में सबसे पहले प्रोविजंस एंड फैक्ट ऑफ केसेस एंड देन कंक्लूजन लिखना। हर सेक्शन का लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट समझो कि वो सेक्शन क्यों लागू हुआ था, किस लिए बना था। कंपनी लॉ एंड अदर लॉ में काफी सारे क्लॉजेस, सेक्शंस एंड सब सेक्शंस एंड पॉइंट्स होते हैं एंड हर सेक्शन का नंबर याद रखने की कोशिश करो एंड उसे एक स्टोरी या कीवर्ड से रिलेट करो, उसे जोड़। बाकी सब्जेक्ट की तरह मैंने भी लॉ में बनाई थी एक सीक्रेट वेपन, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स एंड समरी शीट्स, जिसमें सिर्फ एक नजर में सेक्शन याद हो जाए एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिक हो जाए। एंड वो सारे समरी शीट्स, फ्लैश कार्ड्स, कोड वर्ड, शॉर्ट फॉर्म मैंने एक पीडीएफ में समराइज कर दिया है। इस पीडीएफ को मैं दे रहा हूँ सिर्फ 49 रुपीज में। ये पीडीएफ फ्री में इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हो तब उसके पीछे आपकी इंटेंशन स्ट्रांग हो जाती है। फ्री का मटेरियल लॉन्ग टर्म तक सीरियसली नहीं लिया जाता एंड मैं चाहता हूँ कि इस पीडीएफ को आप डेली यूज करो। DM me on Insta for that PDF. That's it for the day guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सी कम्युनिटी में ये वीडियो शेयर करें एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी इंस्टा फॉर डेली अपडेट्स। एंड रिमेंबर, लॉ के हर सेक्शन में छुपी है एक जीत, बस पढ़ने और लिखने का अंदाज होना चाहिए यूनिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन।